अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इसमें हम स्टॉक मार्केट के ऊपर न्यूज़ के इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपने कब एंट्री लेनी है और कब आपको एग्ज़िट हो लेना चाहिए। मार्केट के अप एंड डाउन होने के लिए कौन-कौन सी न्यूज़ इम्पैक्ट करती हैं, हम आज इस बारे में बात करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप हासिल कर ली, तो 90% ऑफ द टाइम आप स्टॉक मार्केट से प्रॉफ़िट ही उठाएँगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो के कंटेंट्स जो हैं इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ ऑन पीएसएक्स, टाइप ऑफ न्यूज़, इफेक्ट ऑफ न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी। हम इसमें न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, कितनी किस्म की न्यूज़ होती है, उनके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हमने कैसे यूज़ करना है। बहुत से लोग ये नहीं समझते कि न्यूज़ का क्या रोल होता है स्टॉक मार्केट में। काफ़ी किस्म की न्यूज़ होती हैं, पॉज़िटिव न्यूज़ होती हैं, जिसकी वजह से इंडेक्स जो होता है स्टॉक मार्केट का वो अप जाता है, मार्केट ऊपर जाती है। नेगेटिव न्यूज़ होती हैं जिनकी वजह से इंडेक्स नीचे जाता है, ये हम आगे देखेंगे कौन-कौन सी होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो इन न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। और कुछ न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कुछ डिफरेंट स्पेशल सेक्टर्स को ओनली जो है इफ़ेक्ट करती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कौन-कौन सी न्यूज़ हैं, हम ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट आता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आता है, जो आपकी हुकूमती न्यूज़ आती हैं, उनके बारे में है। कोविड-19 जैसे अगर कोई अनस्टेबिलिटी आती है, इस तरह की न्यूज़ इफ़ेक्ट करती हैं। इलेक्शन जो है, वो इफ़ेक्ट करते हैं और उसके अलावा कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए दुनिया में या जैसे आपकी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही थी, ऐसी सिचुएशन हो या पाकिस्तान एफएटीएफ की लिस्ट में हो, तो इस टाइप की न्यूज़ जो हैं, वो स्टॉक मार्केट के अप या डाउन जाने पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो चलिए मज़ीद इंतज़ार किए बगैर डिटेल के अंदर हम देखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? आम ज़बान में उसे महँगाई कहते हैं। महँगाई स्टॉक मार्केट पे कैसे इफ़ेक्ट करती है? ज़्यादा महँगाई होगी, लोगों की परचेज़िंग पावर कम होगी, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, कंपनीज़ के एक्सपेंस बढ़ जाएँगे और प्रॉफ़िट लो हो जाएगा। प्रॉफ़िट लो होगा तो इन्वेस्टर जो है वो ये सोचेगा कि यार अब इस कंपनी के जो प्रॉफ़िट्स हैं वो लो हो रहे हैं, तो वो दूसरी कंपनीज़ की तरफ जाएगा या फिर दूसरे मेथड्स की तरफ लाइक बॉन्ड या आपके जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनकी तरफ जाके जाएगा और सेलिंग करेगा, जिसकी वज़ह से स्टॉक मार्केट डाउन जाती है। तो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो वर्ल्ड बैंक इश्यू करता है किसी भी मुल्क का और अगर गवर्नमेंट ये रेट इश्यू करे, तो इसको आप वर्ल्ड बैंक से कंपेयर करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर इन दोनों में फ़र्क है वर्ल्ड बैंक हर मुल्क का इन्फ्लेशन रेट इश्यू करता है, टाइम टू टाइम इश्यू करता है। आप न्यूज़ के अंदर इसको इज़िली देख सकते हैं और अगर ये गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन रेट अपना इश्यू करती है, अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट इश्यू करे और वो वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा या कम हो, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एवरेज इन्फ्लेशन जो है पाकिस्तान में 10 से 12% है। ये मैं आपका पिछले 2 साल पहले तक की बात कर रहा हूँ। 2022 और 2023 में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई गए हैं और आपने जो ट्रस्ट करना है, वो सिर्फ़ वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे ट्रस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इन्फ्लेशन रेट लास्ट ईयर का है। मैं आपको 1 ईयर की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले साल में ये इस महीने में इन्फ्लेशन रेट 27% था, 28% जुलाई में था, 29% जून में था और इसी तरीके से 36% अप्रैल में था। ये बहुत हाई से जाके अब नीचे आना शुरू हुआ है और अगर आप 5 इयर्स का चार्ट देखें, तो इस तरीके से चल रहा है इन्फ्लेशन रेट। आपका 40% तक इन्फ्लेशन रेट गया, इस टाइम 27-28% पे चल रहा है। इसका मतलब ये है कि साल के शुरू में एक चीज़ अगर ₹100 की थी, तो इस टाइम वो चीज़ ₹128 की हो चुकी है। 28% इन्फ्लेशन रेट का मतलब ये है। और वर्ल्ड बैंक के अंदर जब हम जाएँगे, तो ये भी हमें इसी तरीके से इन्फ्लेशन रेट को शो करवाएगा कि ये देखिए यहाँ पे 19.9 22 के एंड में था। जो वर्ल्ड बैंक है वो हर साल जो है साल के ऊपर शो करता है, तो 22 के एंड पे 19.9 था और इस टाइम जो है ये आपका 28 पे चल रहा है। इसको आप डिफरेंट सेम रीजन के साथ कंसिडर कर लें, तो देखें आपका पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 99.9 था, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जिसका इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान से भी ज़्यादा हाई था, वो श्रीलंका है 49.7 जो कि डिफ़ॉल्ट कर गया था लास्ट ईयर।
आपको खबर मिली होगी। तो ये चीज़ जो है इफ़ेक्ट करती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आपको सबसे पहले इन्फ्लेशन रेट को ज़हन में लाज़मी रखना है। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। ये तो इन्फ्लेशन रेट जो है आपका आपने चेक कर लिया इस टाइम इन्फ्लेशन कितनी है। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एक्सपेक्टेड रेट इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और एट द ईयर एंड वो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी होती हैं इस तरीके से। और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जनवरी में वर्ल्ड बैंक अनाउंस करता है। आप इसके लिए वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट को फॉलो करेंगे, बाकी वेबसाइट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ट्रस्टेड साइट है और उसी के जो है चीज़ें फॉलो की जाती हैं। उसके अलावा भी वेबसाइट्स आप देख सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक इज़ द ट्रस्टेड सोर्स। उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम अपने फाइनेंस की पॉलिसी इशू करती है, जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वर्क किया जाता है। आपने सुना होगा कि आजकल इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे इफेक्ट करती है स्टॉक मार्केट के? हाई इंटरेस्ट रेट जो है उसकी वजह से क्या होता है कि लो जो बोरोइंग है वो हो जाती है, क्योंकि देखिए हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि बैंक आपको जो लोन देगा वो हाई रेट के ऊपर देगा, जिसकी वजह से लोग कम बोरोइंग करेंगे। बिजनेस के अंदर बोरोइंग बहुत ज्यादा चलती है, जिसकी वजह से लोग लेस स्पेंडिंग करेंगे। मतलब लेस बोरोइंग होगी तो लेस लोग कम खर्च करेंगे, डिमांड कम होगी और प्राइसेस लो हो जाएंगी। ये मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है, इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। स्टेट बैंक को बहुत बैलेंस रखना पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन को देखते हुए। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगी, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी, तो वो इन टर्न आफ्टर सम टाइम इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो इस तरीके को बैलेंस लेके चलना होता है। स्लो इकोनॉमी होगी, डिक्रीज डिमांड होगी, रिड्यूस बोरोइंग होगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी, महंगाई जो है वो कम होगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट इशू किए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकोनॉमी ग्रोथ के। मतलब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा इकोनॉमी ग्रोथ कम होगी, तो इंटरेस्ट रेट कम होगा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। इसी तरह इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। और एक इफेक्ट ये पड़ता है कि हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से जो बॉन्ड्स और सेविंग अकाउंट्स है उनके अंदर प्रॉफिट बहुत मिलना शुरू हो जाए। लाइक म्यूचुअल फंड्स के अंदर आजकल 18-19% तक प्रॉफिट इसलिए मिल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% के ऊपर आया हुआ है, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अच्छा आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर उनकी तरफ जाने का सोचता है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट से सेलिंग होती है और लोग जो हैं वो निकलते हैं। जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी की डेट आए, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेट होती है। उससे पहले-पहले आपने मार्केट से निकल जाना होता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो मार्केट ने नीचे गिर जाना। फौरी तौर पे इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब देखें, आपने डेट के ऊपर फोकस करना है। मैंने कहा आपको डेट कैसे पता चलेगी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट है, इसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का शेड्यूल आया होता है। अभी 14 सितंबर को एक मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू हुई थी, जिसके अंदर स्टेट बैंक ने कोई भी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज नहीं किए, जिसकी वजह से जो आपकी स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि स्टॉक मार्केट जो है वो नॉर्मल चलती रही। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती तो स्टॉक मार्केट ने फौरी तौर पे गिर जाना होता। अब देखें, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी अक्टूबर 30 को है। तो अब आपने ये ध्यान में रखना है कि अक्टूबर 30 से पहले पहले आपने जो स्टॉक्स हैं जो प्रॉफिट में है उनको सेल करके आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जिसकी वजह से स्टेट बैंक आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, तो आपके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अब ये देखें, ये एमईबीएल का मैंने चार्ट खोला हुआ है। इसके अंदर मैंने जो है डेट्स को देखते हुए ये 6 सितंबर को एंट्री ली थी, और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले पहले मैंने इसको 11 सितंबर को सेल कर दिया। तो आप देख लें, जो है इसका प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा आपको 115 से 120 का मार्जिन मिला है। 122 तक प्राइस गई है, तो मैंने 121 पे सेल कर दिया था। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी और मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी कि महंगाई बढ़ रही है तो स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में इसको इंक्रीज करेगा, तो मार्केट गिर सकती है। तो मेरा डिसीजन ठीक हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ये स्टॉक थोड़ा-सा नीचे गया, तो मुझे फ़ायदा हो गया। लेकिन इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले-पहले आपने मार्केट से निकल जाना होता है। मॉनेटरी पॉलिसी की डेट के ऊपर आपने फ़ोकस करना है। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है मॉनेटरी पॉलिसी।
प्री मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है कि गवर्नमेंट आपको बीच बीच में खबरों के अंदर आता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो ये डायरेक्ट न्यूज़ होती है मार्केट के ऊपर। और ये जो है मार्केट के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। आपने खबरों के अंदर इन रहना होता है, आपने देखना होता है कि गवर्नमेंट को इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं दे रही कि जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए, तो आपकी स्टॉक मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। एक बिल्स, टी बिल्स यूज़ होते हैं, टी बिल्स ट्रेज़री बिल्स कहलाते हैं। स्टेट बैंक इश्यू करता है ट्रेज़री बिल आपकी आवाम से लोन लेने के लिए और उनको एक प्रॉफ़िट देता है उसके ऊपर। तो अगर इनके अंदर रेट ज़्यादा है जो कि स्टैंडर्ड रेट इसके अंदर टी बिल्स के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड रेट हमेशा इश्यू होता है, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है। अगर ये टी बिल्स इश्यू हो रहे हैं, उसके ऊपर भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर ये टी बिल्स के अंदर इन्होंने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दिया, तो लोग इसकी तरफ चले जाएँगे जिसकी वज़ह से स्टॉक मार्केट डाउन जाने का चांस है। अब टी बिल्स की वज़ह से देखें एक अफ़वाह गर्दिश करी थी 2 दिसंबर 2021 को, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये चार्ट मैंने खोला हुआ है, ट्रेज़री बिल्स इश्यू हुए थे 2021 में, दिसंबर में जिनके अंदर था कि 7% से 11% इन्होंने इंटरेस्ट रेट किया था। तो यहाँ पे देखें, आपकी 2 दिसंबर को मार्केट जो है, वो 45,000 पॉइंट से सीधा 43,000 पॉइंट पे आई, जिसमें लोगों का बहुत नुकसान हुआ। जिन लोगों को पता था इस बात का कि जिन्होंने पहले गेस कर लिया था या जिनको पता लग गया, वो टाइम से निकल गया, उनका नुकसान कम हुआ, वरना लोगों का नुकसान ज़्यादा हुआ। तो ये पावर है आपकी न्यूज़ की, कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डाउन जा सकती है, तो आपको बड़ा अटेंटिव रहना होता है। चुनांचे जैसे ही कोई ऐसी खबर आए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है या ट्रेज़री बिल्स आ रहे हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखें, रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिस्की बिज़नेस, हाई प्रॉफिट, हाई लॉस एंड हाई रिस्क। आपको जो है बड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है जब आप स्टॉक मार्केट में होते हैं। तो न्यूज़ एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आप अगर इसको फ़ॉलो कर लेते हैं और आप इसके अंदर माहिर हो जाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान से बहुत ईज़िली बचा सकते हैं। ये देखें, ये मैं ट्रेज़री रेट का बिल्स अभी निकाल के आपको दिखा देता हूँ, इनकी डिटेल। ये ट्रेज़री बिल का जो रेट है इस टाइम 22.87 चल रहा है, 21.92 से 22.87, और ये इसी तरीके से चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, मैं अगर फ़ोरकास्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से फ़ोरकास्ट भी दे रहा है कि ये आगे इतने ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं हैं। बट ऑब्वियसली ये एक वेबसाइट की फ़ोरकास्ट है, आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। तो देखें, आपको सब समझ आ रही होगी कि न्यूज़ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमने अब तक 2 किस्म की न्यूज़ एक्चुअली पढ़ी हैं, इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, प्री मॉनेटरी पॉलिसी। इनकी डेट्स बहुत अहम होती हैं, बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। इन्फ्लेशन रेट जनवरी में इश्यू होते हैं और बीच-बीच में आपके जितने भी बिज़नेस फोरम्स हैं, वो इन्फ्लेशन रेट इश्यू करते रहते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। आपको इसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। उसके बाद अगला फैक्टर आता है इकोनॉमी ग्रोथ रेट, जिसे जीडीपी भी कहा जाता है। पाकिस्तान का जीडीपी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए। अगर जीडीपी अबव है, अच्छा जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगी। अगर जीडीपी लो है, स्टॉक मार्केट भी लो जाएगी। ये मैं आपको इसका डेटा दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान का एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि देखें 2016 में 5.5 था, 14 में 4.4 था, 18 में 6.2 पे गया था, 19 में 2.5 पे था, 2020 में -1.3 के ऊपर जीडीपी एनुअल था, जो कि बहुत, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपके सामने ये कितना बुरा परफॉर्म किया। 2020 में कोविड भी था। 2021 में 6.5, 22 में 6.2। अब आप इसको एक्सपेक्टेड पे अगर हम फोरकास्ट पे जाएँगे इसकी, अब ये देखें, इसका कंपैरिज़न मुख्तलिफ मुल्कों के साथ करें, तो मालदीव्स का 7.3 चल रहा है। इस तरीके से बांग्लादेश का जीडीपी पाकिस्तान से हाई था 2021 में। इवन 2022 में 7.1 वो भी पाकिस्तान से हाई है। नेपाल का 5.6 है। तो आप ये सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं। अगर जीडीपी लो जा रहा है, तो आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एहतियात से चलना पड़ेगा। इसी तरह एक्सपेक्टेड जीडीपी,
अच्छा, ये जीटीपी बताने का मकसद मेरा ये नहीं था कि आप जीडीपी को देखते रहें हर वक़्त, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। मेन चीज़ होती है एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जनवरी में इन्फ्लेशन रेट भी इश्यू करता है हर कंट्री का, और एक्सपेक्टेड जीडीपी भी इश्यू करता है। अगर वो पिछले से ज़्यादा है, पिछले आपके साल से ज़्यादा है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उसका इम्पैक्ट लेगी और फौरी तौर पे ऊपर जाएगी। इन्वेस्टर जो है, इसके अंदर फौरी तौर पे इन्वेस्ट करेगा कि अब इसने ऊपर जाना है। और आपको पता है, स्टॉक मार्केट इज़ अ क्राउड साइकोलॉजी। अगर एक बंदा सोचे, लोग भेड़-चाल के पीछे चलते हैं। अगर एक बंदे ने सोचना शुरू किया, तो पूरी मार्केट इसी तरीके से सोच रही होती है। आपने उसी चीज़ के मुताबिक लेके चलना होता है। तो इसके लिए आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट के ऊपर नज़र रखें। जीडीपी का जैसे ही ऐलान होता है, आप उसी हिसाब से फ़ॉलो करें। अगर जीडीपी लो गया है, तो स्टॉक मार्केट डाउन जाएगी। स्टॉक मार्केट डाउन जाएगी, आपकी फौरी तौर पे स्टॉक मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये बात ज़हन में रहे कि अगर आपने इस रिस्क को मिटिगेट नहीं किया, तो फिर आपका नॉलेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क मिटिगेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब एक कॉन्सेप्ट है जो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, या अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन आप उसे कह लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक न्यूज़ है, स्टॉक मार्केट में आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि न्यूज़ किस टाइप की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अंदाज़ा है कि, या कुछ आपको किसी सोर्स से पता चला है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ने वाला है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर ये किसी ऑथेंटिक सोर्स से आई है, तो स्टॉक मार्केट उसका इम्पैक्ट ले लेगी फौरी तौर पे। अगर नहीं आई, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट गिरने वाली है। और अगर सेम यही न्यूज़ आ जाती है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गई है, तो स्टॉक मार्केट जो है क्रैश नहीं करेगी, लेकिन डाउन जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड भी नेगेटिव थी और न्यूज़ भी नेगेटिव आई, तो आपका जो है स्टॉक मार्केट उसको नॉर्मल लेगी, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। उससे डाउन जाना था, वो डाउन जाएगी, लेकिन क्रैश नहीं करेगी। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेक्ट किया जा रहा था 20% आना है या 15% आना है। लेकिन वो 5% आ जाता है। इट्स अ पॉज़िटिव न्यूज़। मार्केट फौरी तौर के ऊपर जो है, वो ऊपर उठेगी, बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। या फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जो है, वो क्लियर एग्ज़ाम्पल है। इंटरेस्ट रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 5% बढ़ेंगे, या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 5% बढ़ेंगे, लेकिन वो 1% बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, तो ये एक बुलिश ट्रेंड फ़ौरन शुरू होगा। बुलिश का मतलब होता है अपवर्ड ट्रेंड, और बेयरिश का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रेंड। तो फौरी तौर पे जो है स्टॉक मार्केट वो ऊपर जाएगी। अब इसी तरह आप एकदम से कोई न्यूज़ आ जाती है कि स्टेट बैंक एकदम से प्री मॉनेटरी पॉलिसी देता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। तो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम से नेगेटिव न्यूज़ आई, इसकी वजह से स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे डाउन जाएगी। और अगर न्यूज़ की एक्सपेक्टेशन पॉज़िटिव हो और पॉज़िटिव ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल के हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, इन्फ्लेशन रेट जो है या जीडीपी जो है वो बढ़ना है, पाकिस्तान का बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेड भी बढ़ने वाला है, और जब वर्ल्ड बैंक इसको इश्यू करता है, तो वो बढ़ा ज़्यादा ही बताता है, तो इसका मतलब है स्टॉक मार्केट ठीक है ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड थी और वही हुआ। अगर आपका कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होगी, आपके खिलाफ नहीं, लोगों के, इन्वेस्टर्स के जो एक्सपेक्टेशन के खिलाफ होगी, तो स्टॉक मार्केट फौरी तौर पे डाउन हो जाएगी। आपने इस चीज़ को जज करके फौरी तौर पे मूव करना है। अभी आपको इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, कैसे पता चलेगा? इसके लिए आप ट्विटर को सर्च करें, इन्वेस्टर्स, आप इसके अंदर ग्रुप्स मुख्तलिफ जॉइन करें पीएसएक्स के, तो उससे लोगों का पता चलेगा। यूट्यूब पे चैनल पे सुनें, आपको उनकी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने डिसीजंस लें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और थोड़ा-सा टफ भी है, थोड़ा-सा बोरिंग भी है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इसके ऊपर कमांड हासिल कर ली, तो स्टॉक मार्केट के अंदर आप 90% ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफ़िट में रहेंगे। 2 तरह की न्यूज़ होती हैं, एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। इसके बारे में मैं काफ़ी देर से डिस्कस कर रहा हूँ, आपको समझा भी चुका हूँ। इसमें इन्वेस्टर की जो एक्सपेक्टेशन होती है, उसके खिलाफ अगर जाएगी, तो मार्केट गिरेगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। न्यूज़ होती है डायरेक्ट न्यूज़ और इनडायरेक्ट न्यूज़। डायरेक्ट न्यूज़ वो वाली न्यूज़ होती हैं जो स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो फौरी तौर पे मार्केट जो है उसका इम्पैक्ट ले लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आईएमएफ ने लोन देने से इनकार कर दिया, फौरी तौर पे मार्केट उससे इम्पैक्ट लेके गिर जाएगी। आईएमएफ ने लोन दे दिया है, फौरी तौर पे जो है मार्केट उसका इम्पैक्ट लेके ऊपर चली जाएगी। तो ये होती है डायरेक्ट न्यूज़। इनडायरेक्ट न्यूज़ जो होती हैं,
ये थोड़ा लेट इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपके इन्फ्लेशन बढ़ गई, तो फौरी तौर पे इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन टाइम के साथ-साथ क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो उसको कवर अप करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये इनडायरेक्ट न्यूज़ हो गई। या क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, जिसकी वज़ह से इन्फ्लेशन बढ़ी। ये एक पूरा प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ी देर में आपको मैं समझाता हूँ। इनडायरेक्ट न्यूज़ इन शॉर्ट आपकी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। जैसे ही सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक्सपेक्टेड और डायरेक्ट न्यूज़ आ जाए, आपने मार्केट से फौरी तौर पे निकल जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हालात थोड़े ख़राब चल रहे हैं पाकिस्तान के बदकिस्मती से, और मॉनेटरी पॉलिसी की डेट 30 अक्टूबर की है। तो आपको चाहिए रिस्क ना लें, और आप 29 अक्टूबर तक अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज़ करके प्रॉफ़िट टेकिंग करके उनको क्लोज़ कर दें, ताकि मॉनेटरी पॉलिसी का असर आपके पोर्टफ़ोलियो के ऊपर ना पड़े। या आप जैसे पिछली वीडियो में हमने अ म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात की थी कि इक्विटी टाइप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं, आप उनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 29 अक्टूबर को लाज़मी तौर पे उधर से निकल जाएँ, ताकि उसको सेल आउट कर दें या कैश के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, कैश फंड के अंदर, ताकि आप इसके इम्पैक्ट से बचे रहें। या फॉर एग्ज़ाम्पल तेल की प्राइस जैसे रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ी है एकदम से, तो इसका इम्पैक्ट जो है कल एक्सपेक्टेड है। आज की डेट में 2 दिन पहले प्राइस बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट कल एक्सपेक्टेड है, तो मार्केट गिरने के चांसेस हैं। अगर आपके पास कोई स्टॉक प्रॉफ़िट में है, तो आप उसके अंदर से निकल जाना ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आ जाती हैं लोकल और हाई लोकल न्यूज़। ये सिर्फ़ नाम दिए हुए। लोकल न्यूज़ से मतलब पेट्रोल की प्राइस ₹2 बढ़ गई, लोगों को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा उस चीज़ से, बिजली की कीमतें बढ़ गई, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो इसको हमने वो कंसिडर नहीं करना, ये बस लोकल न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन नज़र ये रखनी है कि ये क्रूशियल ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 में टीएलपी के जो धरने थे, उन्होंने सिर्फ़ कॉल दी थी, शुरू में वो थोड़े थे, लेकिन फिर उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया था। तो अगर हाई लोकल न्यूज़ आ जाए, कोई इस तरह की बड़ा प्रोटेस्ट आ जाए या कोई बहुत बड़ी हाइक आ जाए, आपने फौरी तौर पे मार्केट के अंदर से निकल जाना है, क्योंकि मार्केट जब गिरेगी, तो आपको लेके डूबेगी साथ में। तो इस तरह से आपने इनका ख़्याल रखना है। अब न्यूज़ के बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है, आपने उसको भी थोड़ा ज़हन में रखना होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्रूड ऑयल जो है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का जो बिगेस्ट इम्पोर्ट बिल है, वो क्रूड ऑयल का आता है। तो अगर क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान का इम्पोर्ट बिल इंक्रीज़ होगा। इम्पोर्ट बिल इंक्रीज़ होगा, तो ट्रेड डेफ़िसिट जो है, जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान बैलेंस है, वो बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लोगों की जो है क़ुव्वत ख़रीद कम होगी और मार्केट जो है वो डाउन जाएगी। तो क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। अगर क्रूड ऑयल बहुत अब्रप्टली बढ़ रहा है, किसी वजह से, स्टॉक मार्केट आहिस्ता-आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया। आपको इस चीज़ को ज़हन में रखना चाहिए। अब हमने न्यूज़ के ऊपर बात कर ली है काफ़ी ज़्यादा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थोड़ा-सा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लेशन डेट आपको अगर मालूम हो जाती है, तो ये एक्सपेक्टेड डायरेक्ट न्यूज़ है। आपको एक्सपेक्टेड है, ये डेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट न्यूज़ है, आपको फौरी तौर पे मार्केट के अंदर से निकल जाना है। मॉनेटरी पॉलिसी की डेट अनाउंस हुई है, आपको फौरी तौर पे मार्केट के अंदर से निकल जाना है। क्रूड ऑयल बहुत अब्रप्टली बढ़ रहा है, आपको फौरी तौर पे अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको क्लोज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपको जो है नुकसान ज़्यादा ना हो। जीडीपी ग्रोथ की डेट आई हुई है, आपने उस डेट से पहले-पहले निकल जाना है मार्केट से, ताकि उन न्यूज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना हो। अब उसके अलावा कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होती हैं, आप उनको टैकल नहीं कर सकते, वो कुदरत की तरफ से होती हैं, आपके इख्तियार में नहीं होता, तो बस उसके लिए फिर ये है कि जैसे ही वो न्यूज़ आए, आप बिना सोचे-समझे आप फ़ौरी तौर पे मार्केट से निकल जाएँ, अपने फंड्स को कैश में ट्रांसफ़र कर लें, या अपने पोर्टफ़ोलियो को कैश में कर लें, जैसे आप मुनासिब समझते हैं, जो आपकी स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोविड-19 आया था, उस टाइम पे अगर आपको पता लगे स्टॉक मार्केट ऐसा कोई बड़ा इवेंट आ गया, आप फौरी तौर के ऊपर मार्केट से निकलें, चाहे क्रैश हो रही है, ज़्यादा वेट ना करें, इसमें वेट करना नुकसानदेह होता है। इसी तरह जैसे वॉर छिड़ गई है किसी बड़े कंट्री के दरमियान, यूएसए किसी से वॉर छिड़ जाता है, आपका जर्मनी वॉर में आ जाता है, जापान वॉर में आ जाता है। जो बड़े कंट्रीज़ हैं, या रशिया जो है, या चाइना जो है किसी से वॉर के अंदर आ जाता है, तो आपको फ़ौरी तौर पे, क्योंकि ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड पड़ता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के ऊपर पड़ता है। आपको पता है कि ये क्रूड ऑयल क्यों बढ़ रहा था रशिया यूक्रेन में? क्योंकि रशिया जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्टर था ऑयल का। उसने वो एक ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। आपकी सप्लाई जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई। तो इट वाज़ एक बहरान पैदा हो गया था।
तो ये अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है, आपको अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आते ही मार्केट से निकल जाना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर है, ये रिस्क से बचता है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट के ऊपर थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। ट्रेड डेफिसिट मैंने बात की थी, ट्रेड डेफिसिट जो होते हैं वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान डिफरेंस होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट ने फ्यूचर में डाउन जाना है, आपको फौरी तौर पे केयरफुल हो जाना चाहिए। जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनको इन चीज़ का पता नहीं होता और वो जो है ना नुकसान कर बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट बैन की थी तो ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, जो कि एक बेहतर साइन था। अगर ट्रेड डेफिसिट मुल्क का आ रहा है तो उसको क्लोज़ करने के लिए लोन लेना पड़ता है। लोन के लिए आपको पाकिस्तान को किसी से इमदाद लेनी पड़ती है या फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट की जो है मेन इम्पोर्टेंस है। अगर ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, आईएमएफ से लोन लेना है, तो पाकिस्तान को लोन लेने के लिए फिर उनकी शराइत पूरी करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से महँगाई, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट होती है। लेकिन जिस दिन आईएमएफ ने लोन दिया, आप देखें, आप डेट्स निकाल के देखते हैं, उस दिन मार्केट ऊपर चढ़ी। क्यों? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्लोज़ हो गया। पाकिस्तान जो है वो क्रंच सिचुएशन से निकल आया। फौरी तौर पे इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ये गुड अपॉर्च्युनिटी होती है उसके लिए। अगर कोई आईएमएफ मीटिंग आ रही है, आप न्यूज़ में चेक करते रहें, आईएमएफ मीटिंग आ रही है, तो मीटिंग से पहले-पहले आप मार्केट से निकल जाएँ। जैसे ही मीटिंग हो, उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने मार्केट में रहना है कि नहीं रहना। और अगर आपको ये पता लग गया है कि मार्केट जो आईएमएफ जो है वो लोन नहीं देगी, तो फिर आपको जैसे ही ये न्यूज़ हो, आपको फौरी तौर पे निकल जाना है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट अफ़वाहों पर भी चलती है, अफ़वाह का इम्पैक्ट भी बहुत लेती है। तो इसलिए आपने केयरफुल रहना है कि कोई खबर आई है तो उसका फर्स्ट इम्पैक्ट जो है फौरी तौर पे आपने उसको चेक कर लेना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है कि आईएमएफ लोन दे देगा पाकिस्तान को, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री ले लेंगे। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू गवर्नमेंट बनती है, जैसे ही न्यू गवर्नमेंट बनेगी और स्टॉक मार्केट ओपन होगी, स्टॉक मार्केट ने ऊपर जाना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर स गवर्नमेंट स्टेबल बनती है, तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा जो है इमेज होता है कि भई गवर्नमेंट बन गई है, तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, फौरी तौर पे उसके अंदर जो है आपने एंट्री ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नवंबर में इंतखाबात होते हैं, तो इलेक्शन के बाद जैसे ही गवर्नमेंट वर्किंग में आएगी, फौरी तौर पे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लेंगे, तो इंशाअल्लाह स्टॉक मार्केट को थोड़ा बूम लगेगा। और अगर हुकूमत गिरती है, इसका इफ़ेक्ट भी स्टॉक मार्केट पे पड़ता है। स्टॉक मार्केट फॉर एग्ज़ाम्पल 5 अगस्त को हुकूमत ने 8 अगस्त को मेरा ख़्याल है हुकूमत ने जाना था, क्लोज़ होना था। तो आप अगर यहाँ पे मैंने 2 अगस्त को अपनी सारी पोज़ीशंस क्लोज़ कर दी थी, क्योंकि 1 हफ़्ते का टाइम था। उसमें गवर्नमेंट ने निकल जाना था और निगरान हुकूमत ने आ जाना था। तो स्टॉक मार्केट एक अ, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में थी कि पता नहीं क्या होना है, कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और किस तरीके से चलेगा। ये देखिए यहाँ से किया है तो स्टॉक मार्केट आगे ही गिरना शुरू हो गई है। कभी अप जा रही है, डाउन जा रही है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी। तो मैंने यहाँ के ऊपर अपनी पोर्टफ़ोलियो क्लोज़ कर दिया था, जिसकी वजह से मैं जो हूँ नुकसान से बच गया। उसके बाद फिर मैंने सितंबर में इधर पे आके एंट्री ली, जिसके बाद अभी मॉनेटरी पॉलिसी से पहले मैंने एग्ज़िट लिया, क्योंकि ये 15 डेज़ का टाइम था जिसके अंदर मैंने प्रॉफ़िट टेकिंग की और निकल गया। अब निगरान हुकूमत चल रही है, टोटली अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल सिचुएशन अनक्लियर है, क्या होना है? तो इसलिए ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं है। आप जो है हाँ, छोटी-मोटी ट्रेड्स ले सकते हैं, आप एंट्री करें 2 वीक्स, 3 वीक्स बाद टाइम देख के प्रॉफ़िट टेकिंग कर लें, इस तरह से कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, क्या होना है, क्या नहीं होना, ये कुछ नहीं पता। इसके बाद जो पार्लियामेंट के डिसीजंस होते हैं, वो भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऑयल या तेल की प्राइस इंक्रीज़ करने से पहले गवर्नमेंट नेपरा जो है वो गवर्नमेंट को समरी भिजवाती है और फिर वो पास होती है। तो बिल जैसे ही आए और उसमें आपको पता लग जाए कि एब्रप्ट जो है वो इंक्रीज़ है प्राइसेज़ के अंदर, क्योंकि सम टाइम बता देते हैं, तो आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए। या अगर प्राइसेज़ कम हो रही हैं, तो आप एंट्री भी ले सकते हैं। लेकिन मार्केट इसका इम्पैक्ट उस वक़्त लेगी जब अप्रूव होगा। फिर आती है इमरजेंसी सिचुएशन, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई लॉकडाउन लग रहा है, कोविड-19 है या कोई इमरजेंसी है, आपको फौरी तौर के ऊपर मार्केट से निकल जाना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अपने रिस्क को मिटिगेट करें टाइमली।
निकले। लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि बहुत छोटी सिचुएशन के ऊपर आपने नहीं निकल जाना कि भई कोई जो है तंज़ीम धरना दे रही है, तो आप जो है उसके ऊपर मार्केट से निकल जाए, नहीं ऐसा नहीं करना। हाँ, अगर उससे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाएँ, पूरा मुल्क लॉकडाउन की तरफ चला जाए, उस सूरत में आपको मार्केट से निकल जाना बेहतर है क्योंकि हालात अनसर्टेन हैं। फिर आते हैं इलेक्शन और प्री इलेक्शन। इलेक्शन होने से पहले-पहले आपने मार्केट से निकल जाना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, गवर्नमेंट नवंबर में कोई डेट देती है, अगर कोई डेट देती है इलेक्शन की, तो आपने उस डेट से पहले मार्केट से निकल जाना है क्योंकि इट इज़ टोटली अनसर्टेन। जब इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट बन जाए, उसके बाद आपने एंट्री लेनी है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिर पिछले दिनों एफएटीएफ का बड़ा चल रहा था। एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है। इसकी 3 तरह की लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, व्हाइट लिस्ट। इसके अंदर बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाती हैं ट्रेड के ऊपर पाकिस्तान से, अगर पाकिस्तान इनकी ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आता है। अगर ब्लैक लिस्ट में आ जाए तो बहुत डेंजरस है। तो अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आता है, तो फौरी तौर पे मार्केट से निकल जाएँ। इट इज़ वेरी डेंजरस। और अगर ग्रे लिस्ट में है, तो आप रिस्की सिचुएशन में हैं, आपको फौरी एहतियात रखनी चाहिए कि ब्लैक लिस्ट में ना चला जाए। लास्ट टाइम पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से व्हाइट लिस्ट के अंदर आया है, तो जैसे ही व्हाइट लिस्ट के अंदर आया, आप डेट्स को मैच करके देख लें, बहुत ज़्यादा मार्केट पॉज़िटिव जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया, कई किस्म की न्यूज़ बताई। आपने इन्फ्लेशन रेट देखना होता है, आपने जो है अ इंटरेस्ट रेट को देखना होता है, आपने जीडीपी को देखना होता है। ये 3 मेन चीज़ें हैं, इनको आपने फ़ॉलो करना होता है। उसके अलावा ट्रेड डेफ़िसिट आता है, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, इनको देखना होता है। अब ये चीज़ें आप ढूँढें कहाँ पे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। भई देखिए, अब मैंने आपको बता तो दिया कि ये वेबसाइट पे मिल जाएँगी, लेकिन कहाँ पे ढूँढें? आप सबसे पहले ट्विटर के ऊपर जो ऑफ़िशियल अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स के, उनको फ़ॉलो करें। उनके जो बयानात होते हैं, वो स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ा इफ़ेक्ट करते हैं। एक टाइम पे जो फवाद चौधरी थे, उनके स्टॉक मार्केट के ऊपर बयानात 2021, 2022 में बड़ा इफ़ेक्ट कर रहे थे, वो उस टाइम इस पोज़ीशन में थे। इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, जितने भी वज़रा हैं, उनको लाज़मी फ़ॉलो करें। टीवी चैनल्स के जो बिज़नेस पेजेज़ हैं, जियो टीवी का बिज़नेस पेज है, समा टीवी का बिज़नेस पेज है, दुनिया टीवी का बिज़नेस पेज है, एआरवाई टीवी का बिज़नेस पेज है, बीबीसी जो है वो इंटरनेशनल के लिए है। आप उसको कभी-कभी देखते रहें, बीबीसी को, ताकि आप इंटरनेशनल न्यूज़ से भी रहें कि कोई खुदा ना ख़ास्ता बड़ा मसला हो तो आप उसको निकल सकें। उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स हैं काफ़ी सारे फाइनेंस के ऊपर, आप उनसे भी न्यूज़ ले सकते हैं। आप उनकी न्यूज़ चेक करें, लेकिन उनका सोर्स आप लाज़मी तौर पे चेक कर लें कि वो सोर्स ठीक हो। और आपने 9 बजे की शाम की प्राइम टाइम की जो न्यूज़ है, उनको हेडलाइन्स को एटलीस्ट लाज़मी फ़ॉलो करना है। तो इधर से आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी। अब मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दिखा देता हूँ। देखें, ये माइक्रो ट्रेंड्स की वेबसाइट है, इसके अंदर बहुत सारे एक्सचेंज रेट्स आते हैं, इंटरेस्ट रेट आते हैं और ग्लोबल मैट्रिक्स आते हैं। आप इस वेबसाइट को देख सकते हैं जाके। इसी वेबसाइट के ऊपर इन्फ्लेशन रेट का जो है, ये चार्ट शो हो रहा है। आपको आप इसे 5 ईयर पे करें, आपको ये चार्ट शो हो जाएगा। आप इसे 25 ईयर के ऊपर करें, तो ये यहाँ से भी शो हो जाएगा कि आपकी कितनी कम इन्फ्लेशन थी 2000 में, फिर ये 2007-8 में कितनी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और अब इस टाइम ये हाईएस्ट के ऊपर है। अब इसी तरीके से देखें, ये 1970 71-72 में इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन थी जितनी आजकल पाई जा रही है। इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं और इन्फ्लेशन रेट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मुझे राय से ज़रूर आगाह कीजिए कि इस सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए मैं और क्या कर सकता हूँ? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो लाज़मी कमेंट्स में पूछिए। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।